जय हिंद दोस्तों। लर्न विथ रागिनी के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं, जो हमारे जितने भी टेट, सी टेट, रीट, केबीएस इन सारे एग्ज़ामों में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। एनसीएफ 2005 भारत का चौथा एनसीएफ है। इसके पहले 1975, 1988, 2000 में भी एनसीएफ आ चुके हैं। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय एवं 2 परिशिष्ट हैं। एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। रचनावाद का मतलब होता है करके सीखना। बच्चे को विभिन्न सारी चीज़ें करा के उनको सिखाया जाता है। जबकि एनसीएफ 1975 और 1988 तथा 2000 में व्यवहारवाद पे जोर दिया जाता है। एनसीएफ 2005 की मूल प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर की निबंध सभ्यता और प्रकृति के एक उद्धरण से हुआ है। पाठ्यक्रम का अर्थ। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। कनिंघम पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कला गृह विद्यालयों में मोड़ता है। राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रीय गान के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति से उद्धृत हुआ है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में किया गया था। एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की पहल पे तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। एनसीएफ 2005 का जन्म 19 जुलाई 2004 को हुई। एनसीईआरटी की बैठक से हुआ था। एनसीएफ 2005 के संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को चुना गया था। लेकिन संपूर्ण एनसीएफ 2005 के सदस्य 38 थे, जिसमें एनसीईआरटी के 3 पर्यवेक्षक भी शामिल थे। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत 5 अध्याय सम्मिलित किए गए जो निम्न हैं। नंबर 1 परिप्रेक्ष्य, नंबर 2 सीखना और ज्ञान, नंबर 3 पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन, नंबर 4 विद्यालय और कक्षा का वातावरण, नंबर 5 व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2005 के सचिव श्वेता उत्पल थीं।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का विश्लेषण करने पर निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि दिखाई देती हैं। प्रोफेसर यशपाल सिंह के अनुसार विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर बल दिया गया। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब है उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने को कहना और करके सीखने का पर बल दिया गया है। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में अमेरिका में रिचार्ड्स के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य सन 1918 में जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। एनसीएफ 2005 करके सीखने पे बल देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ 2005 को 2 विशिष्ट सूत्रों का पालन करना पड़ता है, जो नंबर फर्स्ट पे है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो बातें बच्चों को याद रहती है उनसे धीरे धीरे बताते बताते हमको अज्ञात चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए, जिनको यह पता चले कि ये वस्तुएं भी होती हैं। और नंबर दूसरा है मूर्त से अमूर्त, यानी कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उनको बताते बताते हमें ऐसी वस्तुओं की ओर जाना चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। एनसीएफ 2005 त्रिभाषी सूत्र का पालन करता है। नंबर फर्स्ट है हिंदी, सेकंड है अंग्रेजी, नंबर थर्ड है मातृभाषा। एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान पर बल देता है। एनसीएफ 2005 आत्मनिर्भर बनने वाली जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देता है, यानी कि बालक जो भी करके सीखता है उसे जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को हल कर लेता है। और एनसीएफ 2005 समस्या समाधान विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके, यानी कि बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम को इधर उधर किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। समावेशी इन द सेंस वहाँ पे सारे बालकों को एक करके, यानी कि जो सामान्य बालक, कमज़ोर बालक, सबको इकट्ठा करा करके उनको समावेशी शिक्षा दी जाती है। नवीन शिक्षण विधियों पर बल, नवीन तकनीकी के प्रयोग पर मान्यता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अनिवार्यता, बाल केंद्रितता को महत्वपूर्ण स्थान, छात्रों के सर्वांगीण विकास। छात्रों के सर्वांगीण विकास से मतलब है उनका संपूर्ण विकास हो। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने का प्रयास, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। इसका ये मतलब है कि अगर पाठ्यक्रम को इधर उधर करना पड़े तो हो सके। गुणवत्ता आयाम में बालकों के लिए संरक्षित अनुभव व पाठ्यक्रम को सुधार को महत्व देना, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रमों का आयोजन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार का आयोजन, निरंतर व व्यापक मूल्यांकन। सीसीई का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। इस पाठ्यचर्या की संरचना में पर्यावरणीय शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। इसका ये मतलब होता है कि अगल बगल में जो हो रहा है, यानी कि हमारे समाज में जो हो रहा है वो बच्चा सीखता है।
गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य कला, मिट्टी कला आदि पाठचर्या में सम्मिलित की जाए, जिससे हर एक बच्चा सीख सके। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाया जाए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत 21 फोकस दलों का निर्माण किया गया। इसमें 38 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सीखने का आधार निर्मितवाद को माना गया। निर्मितवाद का मतलब होता है स्वयं निर्मित करना। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता सुगमकर्ता की होती है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षक अनुपात 1 रखा गया। इसमें एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक आदर्श कालांश की अवधि 35 मिनट निर्धारित की गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का सिद्धांत नंबर फर्स्ट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि उसमें बालक के अनुसार चला जाता है। उसको कैसा पढ़ाना अच्छा लगता है उस तरह हर एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत यानी कि जो उपयोग में होने वाली वस्तुएं हैं उनका सिद्धांत बताया जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कर करके सिखाया जाता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी कि क्रम में सिखाया जाता है। व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत विभिन्न विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत यानी कि एनसीएफ 2005 में एक विषय के बाद जो विषय आए उसको सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए। नंबर 8 है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। नंबर 9 है विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम। नंबर 10 है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 की शिक्षण अधिगम की नवीन विधियां हैं। मिश्रित विधि है, परीक्षण करके सीखने वाली विधि है, करके सीखने वाली विधि है, सामूहिक विधि है, निरीक्षण करके सीखने वाली विधि है। एनसीएफ 2005 में के अनुसार रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंकों का निर्धारण 40:60 का होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या की आधुनिक मांग को देखते हुए एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड डाइट आदि सभी मिलकर के शिक्षकों के सेवा पूर्व लक्ष्य तथा सेवारत प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बिना बोझ के सीखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।